देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2018 में स्थापित भारत इंडोनेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही। उन्होंने बोला कि दोनों देश विकास, सुरक्षा, तकनीक, संस्कृति और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में मिलकर महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया है कि आज से भारत इंडोनेशिया संबंधों में एक नए और सुनहरे अध्याय की शुरुआत होगी। उन्होंने बोला कि दोनों देशों के बीच बढ़ता आपसी विश्वास रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी ने बताया है कि भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। उन्होंने बोला कि दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। फ्रेंड्स, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी। अगली खबर की बात करें, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों से भारत की सनातन आस्था को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही। इसे लेकर कई तरह की शरारतें सामने आ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पहले भगवान राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए थे और अयोध्या से जुड़े मुद्दों पर उनका रुख अलग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब यही दल राजनीतिक लाभ के लिए अपना रुख बदल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भगवान राम के विषय में बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए बोला कि जनता सब देख रही है और ऐसे बयानों का जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने सनातन आस्था और धार्मिक मुद्दों को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं?
और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाज। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण के मिशन के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा संकल्प साझा किया। अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली सरकार के अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज वन क्षेत्र को पूरी तरह से पेड़ों से आच्छादित कर उसकी सुरक्षा की जाएगी। उन्होंने बोला कि यह हरित क्षेत्र दिल्ली के फेफड़े के रूप में काम करेगा और राजधानी के पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत 1 करोड़ से अधिक देशी पौधे लगाए जाएंगे। इनमें 35 लाख से ज्यादा बड़े वृक्षों के पौधे, 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस तथा औषधीय पौधे शामिल होंगे। उन्होंने बोला कि पौधारोपण के साथ साथ उनकी देखभाल और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि दिल्ली को और अधिक हरित और स्वच्छ बनाया जा सके। को पास वाली नर्सरी को भी इंगित करने में काम करेगी। मित्रों, आज मैं भारत सरकार और विशेषकर दिल्ली सरकार का एक संकल्प दिल्ली की जनता को बताना आया हूं। हमारी दिल्ली सरकार के बचे हुए 4 साल में 6300 हेक्टर हरित रिज वन सेक्टर हम पूरा पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा करेंगे। ये 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा और ये आने वाले दिनों में काम करेगा। आज यहां पर मैं दिल्ली सरकार ने भारत सरकार की मदद से वर्किंग प्लान डॉक्यूमेंट 26 से 36 तक का बनाया है। असोल भट्टी वन जीवन अभ्यारण्य प्रबंधन योजना बनाई है और दिल्ली का बर्ड एटलस भी बनाया है। पूरी इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का एक व्यापक प्रयास है। ये रीच के अंदर अगली खबर की बात करें, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के लोग ही जो जानकारी देनी होगी वो बताएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चंपत राय के बारे में टिप्पणी करने वाले हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कार्य और योगदान की जानकारी नहीं। उन्होंने चंपत राय का बचाव करते हुए बोला कि उनके बारे में लगाए जा रहे आरोपों का कोई आधार नहीं। उप मुख्यमंत्री ने बोला है कि राम मंदिर और उससे जुड़े विषयों पर ट्रस्ट की ओर से ही आधिकारिक जानकारी सामने रखी जाएगी। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बारे में मेरा बोलना उचित नहीं है। वह ट्रस्ट के लोग ही जो बताना है बताएंगे, लेकिन यह बात मैं भी कह सकता हूं कि आदरणीय श्री चंपत राय जी के बारे में जो कुछ भी जो तमाम हिंदू विरोधी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण विरोधी कुछ वक्तव्य देते हैं, उनको उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए इस प्रकार की बात हुई। कल सर निशिकांत दुबे जी ने टीनू यादव और अखिलेश यादव को लेकर एक ट्वीट किया था। उस पर अखिलेश यादव जी ने उन्हें सार्वजनिक तौर से चेतावनी दी थी और आज तहरीर भी दी गई समाजवादी पार्टी को। देने दीजिए, उससे क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया है, करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी कह रही इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अयोध्या की और मंदिर की छवि धूमिल हुई है। तो कहिए जो राम भक्तों की हत्या किए हैं उनके खिलाफ ही मुकदमा लिख करके उनको भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। देखिए, श्री राम जन्मभूमि खबरों में आगे बढ़ते हैं, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की ओर से अखिलेश यादव और टुन्नू यादव को लेकर फोन कॉल से जुड़े फर्जी दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। पवन पांडे ने कहा है कि यदि फोन पर बातचीत से जुड़े कोई सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा अखिलेश यादव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। उन्होंने कहा कि राजनीति तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए, झूठे आरोपों के आधार पर नहीं। उन्होंने बोला कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जिन लोगों पर आरोप साबित हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और दोषियों को जेल भेजा गया। पवन पांडे ने आरोप लगाया है कि अब इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है।
जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। साथियों, कल आपने देखा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह आरोप लगाया और बताया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो रही है, और यह उसी का प्रमाण है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन सबकी विदाई हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि टुन्नू यादव से अखिलेश जी ने इतनी बार बात की, इतनी बार मुलाकात हुई। टुन्नू यादव अखिलेश जी के कहने पर करता था। मैं देख रहा हूं ये कि ढोंगी टाइप का शंकराचार्य फर्जी लिखता है, जिसके पास कोई काम नहीं। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कभी बताएगा जल समाज दे लूंगा, कभी जान दे दूंगा, कभी कोई वार रुकवाता फ्रॉड, यह अनर्गल प्रलाप कर रहा है। एक ये भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे लिख रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी संघ और विहिप को कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने टुन्नू यादव से बात की है, सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपका, प्रदेश सरकार आपका, प्रमाण दे दीजिए। आप कोई प्रमाण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कभी उसकी बात नहीं हुई है। जब वो उसका परिवार ही खुद बोल रहा है कि हम शुरू से विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, हम चंपत राय के साथ काम किए हैं, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो अखिलेश जी को अब चोरी पकड़ी गई है पूरे देश में। ये हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट TMT। HERO।